अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हम जो है वो यूनिट 6 का एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो है एनर्जी। एनर्जी जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व है। अगर आप फिज़िक्स की तारीफ़ याद करें तो आपने पढ़ा था कि मादा और एनर्जी के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का हम मुशाहिदा करते हैं। फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें हम मादा तवानाई और उसके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। तो एनर्जी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आम ज़िंदगी में हमें रोज़ाना उससे वास्ता पड़ता है। अगर आप चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो कुछ देर के बाद आपको भूख लग जाती है, और जब आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं आप, तो आपकी एनर्जी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। हमारे जो मसल्स होते हैं, ये पट्टे होते हैं, ये मतवातर काम कर रहे होते हैं, और जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब हमारे वो एनर्जी का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे खाने से हासिल होती है, और जब हमें वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, खाना हज़म हो जाता है, सारी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें भूख लगती है, या एनर्जी ख़त्म हो रही होती है तब हमें भूख लगती है। हम खाना खाते हैं और दोबारा से जो है वो हमारी एनर्जी बहाल हो जाती है और हम दोबारा काम करने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरीके से गाड़ी है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालते हैं, तो वो नहीं चलती है। वो पेट्रोल जो हम उसके अंदर डालते हैं वो उसको एनर्जी फ़राहम करती है, और उस एनर्जी की मदद से जो है वो फिर गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो चलती है और हम अपना सफ़र जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जब तक बिजली होगी तो आपकी ट्यूबलाइट भी जलेगी, बल्ब भी ऑन होगा, इसी तरीके से पंखा भी चलेगा, बाकी तमाम चीज़ें भी काम करेंगी। तो क्या होता है कि वो एनर्जी जो है उसको बिजली मुहैया कर रही है, और इस बिजली की वजह से जो है वो पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइटें रोशन होती हैं, और बहुत सारे काम जो है वो इसकी वजह से होते हैं। इसी तरीके से जब तक मोबाइल की बैटरी में एनर्जी है, जब तक उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद है, वो जो है क्या होता है कि वो मोबाइल आपका चलता रहता है, मोबाइल काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी ख़त्म होती है तो क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। और जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो दोबारा से जो है उसकी एनर्जी 100% हो जाती है, वो दोबारा से आप जो है मोबाइल में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी काम हैं उन तमाम कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से जो है वो एनर्जी की तारीफ़ जो हम करते हैं, वो एनर्जी की तारीफ़ हम कुछ यूँ करते हैं कि एनर्जी, और एनर्जी की अभी हम तारीफ़ करेंगे कि काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये जो है वो एनर्जी की तारीफ़ हो गई हमारे पास कि किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को जो है वो हम एनर्जी कहते हैं। अगर हमारे अंदर मौजूद होगी, एनर्जी मौजूद होगी, तो हम काम कर सकेंगे, वरना हम काम नहीं कर सकेंगे। अगर पेट्रोल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल होगा, मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी के अंदर, तब जो है वो क्या कर सकेगी कि वो चल सकेगी, सफ़र आप उसके अंदर कर सकते हैं, गाड़ी रवाना हो सकेगी। इसी तरीके के साथ अगर लाइट होगी तो बिजली चलेगी, लाइट होगी तो पंखा चलेगा, वरना ये नहीं चलेंगे। इसी तरीके से अगर मोबाइल की बैटरी में चार्ज है तो मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप मोबाइल जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि उस बैटरी के अंदर, इंसान के अंदर जो काम करने की सलाहियत है वो एनर्जी की वजह से है। इसी तरीके से जो पंखे के अंदर, लाइट के अंदर जो काम करने की सलाहियत है, पंखा अगर चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें जो सलाहियत है वो बिजली पैदा कर रही है, वो एनर्जी पैदा कर रही है। एनर्जी की अगर हम देखें तो एनर्जी की बहुत सारी चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी अलामत भी देख लेते हैं कि एनर्जी की जो है वो हमारे पास अलामत क्या है। एनर्जी को हम बड़े ई के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, ये इसकी अलामत है, अलामत के साथ जो है वो इसको ज़ाहिर करते हैं। इसका जो यूनिट है
इसका यूनिट जो है वो है जूल। जूल जो है वो इसका यूनिट है, या जॉल जो है वो हम पहले भी इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं। जॉल जो है वो इसका यूनिट है। इसके अलावा आपको बस जगह पर कैलोरीज भी इसका यूनिट मिलेगी, लेकिन इसका जो SI यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है, वो जूल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एनर्जी की बहुत सारी अक़साम हैं जो हमें अपनी आम जिंदगी में नज़र आती हैं। जैसे बिजली है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी है, पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी है। इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है और उसे हम अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके के साथ मैकेनिकल एनर्जी है, हरकत करते हुए अजसाम में जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई चीज़ ऊपर पड़ी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर रबड़ को आप खींच देते हैं, वो छोड़ते हैं, तो वो दोबारा जो है उसके अंदर हरकत करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तो वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। टैंकी के ऊपर पानी हमने भरा हुआ है, उस टैंकी के पानी के अंदर जो एनर्जी है वो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी तरीके के साथ जो है एनर्जी की बहुत सारी अक़साम हैं जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। मैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो ये रोशनी के अंदर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके के साथ बिजली वाली एनर्जी है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। फिर मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो मकनातीस के अंदर एनर्जी है। बहुत सारी अक़साम हैं जो हम आगे जाकर इसके मुतालिक पढ़ेंगे भी, और एक एक किस्म को जो है हम तफसील के साथ भी देखेंगे। उसके बाद यह है कि एनर्जी जो है तब्दील हो सकती है। एनर्जी की जो है तब्दीली तो हम देखेंगे कि एनर्जी जो है वो एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो सकती है। एनर्जी को हम एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम हरकी तवानाई में तब्दील कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। बिजली के अंदर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। उसी को जो है हम मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। जब उससे पंखा वगैरह चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, सिलाई मशीन चलती है बिजली की मदद से, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने हरकी तवानाई में तब्दील कर लिया। इसी तरीके के साथ हम इसको साउंड एनर्जी में भी तब्दील कर लेते हैं। जब टीवी लगाते हैं तो वही एनर्जी रोशनी और साउंड की एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसी तरीके के साथ सेल में भी एनर्जी पाई जाती है, जो केमिकल एनर्जी है। उस सेल को जब हम टॉर्च के अंदर लगाते हैं तो रोशनी उससे पैदा हो जाती है। उसी सेल को जब हम रेडियो के अंदर लगाते हैं तो उससे जो है वो आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। उसी बैटरी को या उसी सेल को जो है हम जब मोबाइल के अंदर लगाते हैं तो उससे साउंड एनर्जी बन जाती है। उसी से जो है वो लाइट एनर्जी भी तब्दील हो जाती है। उसी से जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन होने की वजह से वो हरकी तवानाई में भी तब्दील हो जाती है। तो क्या है कि एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में बआसानी तब्दील किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, अगर आपने पिछली क्लासों में एक कानून भी पढ़ा होगा इसके मुतालिक, जो कहता था कि कानून बकाए तवानाई, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो तबाह किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, बल्कि एक किस्म से दूसरी किस्म में जो है उसे तब्दील किया जा सकता है। ये कानून बकाए एनर्जी जो है ये भी आपने यहाँ पर पढ़ा था। तो एनर्जी की जो है वो बहुत सारी अक़साम हैं। अभी हम जिस किस्म के बारे में बहुत तफसील से पढ़ेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को हम तफसील से देखेंगे। और दूसरी जो है, हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते जाएं कि ये मिकदार कौन सी है। ये जो है वो एक स्केलर मिकदार है, यानी इसके लिए जो है वो हमें यूनिट जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक स्केलर मिकदार है। आगे बढ़ते हैं और हम इसकी किस्म देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो अक़साम हैं।
एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और जिस एनर्जी को हम डिटेल में देखेंगे वो होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम तफसील से देखेंगे, इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, यूनिट तक भी पहुंचेंगे और आगे हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किन किन चीज़ों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की क्या तारीफ होगी हमारे पास, हम किन अल्फाज में जो है इसकी तारीफ कर सकते हैं। तो इसकी तारीफ यूँ होगी कि किसी जिस्म की एनर्जी जो उसकी हरकत की वजह से हो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे? वो एनर्जी जो किसी जिस्म की हरकत की वजह से होती है। पंखा हरकत कर रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है। इंसान हरकत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें जो हरकत होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके से पानी हरकत कर रहा है, पानी के अंदर जो हरकत होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके के साथ गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, कोई भी चीज़ अगर वो चल रही है, हरकत कर रही है, तो उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है, इसको किस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो अलामत है उसको KE से भी ज़ाहिर करते हैं। कुछ किताबों में आपको ये मिलेगी, आपकी किताब में इसको EK से भी ज़ाहिर किया गया है। E से मतलब एनर्जी और K से मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी ये दो अलामात हैं, इसको दोनों अलामात जो हैं वो आपकी किताब में इस्तेमाल की गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी का जो है वो इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है, इन्हिसार जो है वो किन चीज़ों पर है। हम देखते हैं कि इसका इन्हिसार जो है वो हम देखेंगे कि मास पर भी है और इसकी मास और वेलोसिटी पर है। दो चीज़ों पर ये इन्हिसार है, नंबर 1 मास, नंबर 2 वेलोसिटी। अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के साथ इसका इन्हिसार मास और वेलोसिटी पर है। फर्ज करें कि एक जो है वो दोस्त है आपका, वो साइकिल पे आ रहा है, नॉर्मल स्पीड पे आ रहा है। तो साइकिल से एक दोस्त आपका आ रहा है और दूसरा दोस्त जो है वो आपका गाड़ी पे आ रहा है। दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो फोर्स लगा रही है गाड़ी उसके ऊपर या वेलोसिटी है, वो दोनों की एक जैसी है। अगर आप साइकिल वाले दोस्त को रोकना चाहेंगे तो साइकिल वाले दोस्त को आप बआसानी रोक लेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, आगे उसके खड़े हो जाएंगे, आप उसको आसानी के साथ रोक सकते हैं। लेकिन अगर वही दूसरा दोस्त जो है वो आपका गाड़ी में आ रहा है और उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो पहले वाले दोस्त जितनी ही है, लेकिन वो गाड़ी के मास ज़्यादा होने की वजह से आप उसको आसानी के साथ नहीं रोक सकेंगे, जबकि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम ही है। तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार जो है वो क्या है, मास के ऊपर होता है। जिस जिस्म की मास ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो क्या है कि मास, जो काइनेटिक एनर्जी का जो इन्हिसार है वो मास के ऊपर है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वेलोसिटी। अभी देखिए, आपका एक टेनिस बॉल है, आप अक्सर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो टेनिस बॉल को अगर एक ही जो है वो स्पीड के साथ फेंका जाए तो क्या होगा कि जो टेनिस का जो बॉल होगा उसको रोकना या कैच करना जो है वो आसान होगा। उसके लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी बनिस्बत उसी ही वेलोसिटी से आते हुए अगर आप
हार्ड बॉल को पकड़ेंगे तो हार्ड बॉल को जो है वो रोकना मुश्किल होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो कुव्वत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा जो है वो उसके लिए काम करना पड़ेगा, अगरचे दोनों की स्पीड एक जितनी है। यहाँ अगर आप देखते हैं प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक के बॉल को आसानी से रोक लेंगे, मास कम है उसका, लेकिन उसी के निस्बत अगर एक हार्ड बॉल है तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके के साथ अगर जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस्म हरकत कर रहा है, कोई जिस्म जितनी तेज़ी से हरकत कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और कोई जिस्म जितनी ही जो है वो कम स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी ही कम होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी की मसावात जो है उसको अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसकी मसावात जो है वो अख़ज़ करते हैं, मसावात कह लें या फार्मूला कह लें। इसका फार्मूला जो है वो हम निकालते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो क्या हमारे पास बनता है। फ़र्ज़ कर लें एक जिस्म है और उस जिस्म का मास जो है वो फ़र्ज़ कर लें m है। इस जिस्म का मास m है, इसके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करती है, और फोर्स क्या करती है कि इस जिस्म में ये फ़ोर्स अमल कर रही है, और इस जिस्म की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi के बराबर है, जो कि 0 है। यानी ये जिस्म जो है इस वक्त रेस्ट की हालत में है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर फी सेकंड है। ये जिस्म इस वक्त अभी रेस्ट की हालत में है। क्या है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जिस्म यहाँ तक आ जाएगा। ये देखें, ये जिस्म जो है वो यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इसकी vf हो जाती है। इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है क्योंकि फोर्स अमल कर रही है, और फोर्स के नतीजे में इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जब एक्सेलरेशन पैदा होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो तय करेगा, और वो फासला जो है वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें d के बराबर है, d के बराबर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जिस्म के ऊपर जब फोर्स ने अमल किया, फोर्स के अमल करने के नतीजे में इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो फोर्स ने इसके अंदर d तक का फासला जो है वो तय किया है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? वर्क बराबर है फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हुआ है उस चीज़ के बराबर है। वर्क W बराबर हो जाएगा F के, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास D के बराबर हो जाएगा। अभी आप देखते हैं कि ये जो F है, F हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? हम जब न्यूटन का दूसरा कानून देखते हैं तो F की कीमत बराबर है ma। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ma की कीमत है इसको हम F की जगह लिखेंगे और देखते हैं कि ये मसावात हमारे पास किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो W बराबर आ जाएगा ma ज़रब D। अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि इसकी जो कीमत थी इसको F की जगह पर लिख दिया, लेकिन हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक, हरकत की जो तीसरी मसावात है 2as बराबर है vf का मुरब्बा मनफी vi का मुरब्बा। ये जो है ये हमारे पास हरकत की दूसरी मसावात है। इसमें हम s की जगह फासला है तो हम क्या लगाएंगे? इसकी जगह d लगा देंगे, और ये मसावात हमारे पास ऐसी की ऐसी ही इस्तेमाल होगी। यहाँ पर हम a की कीमत को यहीं रखेंगे, बाकी तमाम कीमतों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों ज़रब खा रही हैं, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएंगी। यहाँ पर ये d जो है ये इसकी कीमत ये हो जाएगी, यहाँ पर आकर ये तकसीम हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो कीमत a की निकली है इसको a की जगह पर हम लोग रखेंगे। जब a की जगह पर रखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या तब्दीली वाक़या होती है। फार्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, ma ज़रब d। w बराबर है m हमारे पास फार्मूले में आ रहा है, इसकी कीमत हमारे पास vf का मुरब्बा मनफी vi का मुरब्बा तकसीम 2d जो है
ज़रब डी ये आ जाता है हमारे पास। अभी ये डी जो है ये इस डी के साथ यहाँ पर कट हो जाएगा, आपके पास ये वाली मसावात बाकी बचेगी। इसके अंदर हम इसके मुताबिक जो है वो इसकी कीमतें दर्ज कर देंगे और देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या आता है। एम फार्मूले में आ रहा है, वी एफ की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पर वी के बराबर थी इसकी कीमत, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर इसकी कीमत v के बराबर थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे vf की कीमत v का मुरब्बा मनफी vi की कीमत 0 तक़सीमे 2 और ये d जो है ये यहाँ पर कट गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। m क्योंकि 0 को लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अभी हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर है mv का मुरब्बा 1/2 mv का मुरब्बा। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, 1/2 mv का मुरब्बा। अभी यहाँ पर 1/2 है, इसको अगर हम कोई निशानी या ज़रब देंगे तो हमारे पास ऊपर वाली ही सिचुएशन आ जाएगी, ऊपर वाला ही फार्मूला आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको लिखते हैं, अलग लिख देते हैं 1/2 को, तो उससे मसावात में कोई फ़र्क नहीं पैदा होता। तो ये जो है वर्क जो इसके ऊपर हुआ वो वर्क हमारे पास 1/2 mv के मुरब्बे के बराबर है, जो इसके ऊपर वर्क हुआ। और जो इसके ऊपर वर्क हुआ वही असल में काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुआ। जब इसके ऊपर वर्क किया गया तो वर्क के नतीजे में इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो पैदा हुई। तो इसलिए जो है W बराबर है 1/2 mv के मुरब्बे की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं E के बराबर है 1/2 mv का मुरब्बा। ये हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की मसावात जो हमने यहाँ से निकाली। अभी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास थी वो बराबर आ गई 1/2 mv के मुरब्बे के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना भी काम किया वो असल में काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गया और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv के बराबर है। अभी यहाँ पर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पर मास है और वेलोसिटी है, दो चीज़ें हैं, मास और वेलोसिटी, ये दो चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि इसका इन्हिसार जो है वो मास पर है और इसका इन्हिसार जो है वो वेलोसिटी पर है, और इस बात को जो तक़वियत मिलती है वो इस मसावात से मिलती है कि यहाँ पर आप देखें कि मास जो है इन दोनों के दरमियान ज़रब हो रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर मास ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ कर लें अगर एक जिस्म का मास जो है वो हमारे पास 2 किलोग्राम है, अगर हम उसका मास बढ़ाकर 4 किलोग्राम कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी भी जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क वाक़या होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है E के बराबर है 1/2 mv का मुरब्बा। फ़र्ज़ कर लें कि m की कीमत भी 2 है और v की कीमत भी 2 है, तो क्या होगा इसके अंदर चेंज वो देखेंगे। 1/2 मास जो है वो इसका है 2 ज़रब 2 का मुरब्बा हो जाएगा, E के बराबर है, ये 2 इसके साथ कट जाएगा। एनर्जी की कीमत कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें हम मास को दुगना कर देते हैं। मास को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 था और अभी हम मास को 4 कर देते हैं, वेलोसिटी को वही 2 रहने देते हैं, तो क्या तब्दीली वाक़या होगी। देखते हैं 1/2 mv का मुरब्बा E के बराबर है 1/2, मास जो था पहले 2 था, अभी हमने इसको 4 कर दिया और 2 का मुरब्बा E के बराबर है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 एकम 2 ज़रब 4, E के बराबर है 4 दूनी 8। मास डबल करने से, पहले मास 2 था फिर हमने 4 कर दिया तो एनर्जी जो थी वो भी डबल हो गई, क्योंकि पहले एनर्जी 4 जो है वो जूल आ रही थी,
अभी एनर्जी जो है वो 8 जूल हो गई। एनर्जी की कीमत जो है वो डबल कर दी। एनर्जी की कीमत जो है वो डबल हो गई अगर हमने मास को जो है वो ज़्यादा कर दिया। इतना ज़्यादा जो है इससे मास को फ़र्क पड़ता है। अभी हम आगे आते हैं और देखते हैं कि वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी 2 थी और ये मास इतना था। अभी मास को हम 2 ही रहने देते हैं, वेलोसिटी को 4 कर देते हैं, तो क्या तब्दीली आएगी। ई के बराबर है 1/2 mv का मुरब्बा। ई के बराबर है 1/2, मास हमारे पास वही 2 रहेगा और यहाँ पर हम इसको 4 का मुरब्बा कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। 4 चौके 16 जूल। अभी आप यहाँ देखें कि मास को अगर हम वेलोसिटी को अगर हमने डबल कर दिया, वेलोसिटी की कीमत को अगर हमने दुगना कर दिया तो इसकी कीमत जो है वो 4 गुना होगी। 4 चौके 16, 4 गुना जो है वो इसकी कीमत बढ़ जाती है अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें। वेलोसिटी को डबल करने से जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी कीमत जो है वो 4 गुना हो जाती है। और जिससे हमें ये पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार है वो किसी जिस्म के मास पर और उस जिस्म की वेलोसिटी पर होता है। किसी जिस्म की वेलोसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उसका मास भी जो है वो उतना ही, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी जिस्म का जो है वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में जो काइनेटिक एनर्जी की जो मिसाल है, जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया है वो हम हल करते हैं और एक आधा न्यूमेरिकल या मिसाल जो यहाँ पर दी गई हैगी उसको हल करते हैं और समझकर देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी असल में है क्या। मिसाल नंबर है 6.2 और उस 6.2 मिसाल को हम यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को की मसावात को हम इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो चलें जी, सफ़ा नंबर है 142 और 142 के ऊपर है मिसाल नंबर 6.2। एक कार जिसका मास मुसाफिरों के साथ 1500 किलोग्राम है की वेलोसिटी 72 किलोमीटर फी घंटा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने मालूम करनी है। एक गाड़ी है, मिसाल इसको ज़रा समझ लेते हैं थोड़ा सा। मिसाल नंबर है जी 6.2। 6.2 मिसाल में वो हमें ये बता रहा है कि एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है वो आगे जा रही है। इस गाड़ी का जो मास है पैसेंजर्स के साथ, यानी जितने भी लोग इसमें बैठे हुए हैं, 2 हैं या 3 हैं, उनके साथ इस गाड़ी का मास जो है वो 1500 किलोग्राम है। और ये गाड़ी जो जा रही है वो जा रही है 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है। हमने ये मालूम करना है कि इस गाड़ी का जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है। डाटा हम सबसे पहले निकालेंगे और डाटा निकालने के बाद जो है इसको मज़ीद हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डाटा निकाल लेते हैं। डाटा में हमें मास दिया गया है, मास जो है वो बराबर है 1500 किलोग्राम। हमें दी गई है वेलोसिटी की कीमत जो कि है 72 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन मसला ये है कि ये जो कीमत दी गई है ये किलोमीटर फी घंटा में है, हम इसको तब्दील करेंगे मीटर फी सेकंड में। क्यों? इसलिए कि बाकी जो काम है वो इसी तरीके से हुए हैं, बाकी जो मिकदारें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं वो ऐसे ही इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए हम इसको मीटर फी सेकंड में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक निज़ाम है जिसे हम कहते हैं CGS का निज़ाम, यानी उसमें हम, और दूसरा जो है वो MCG का निज़ाम है, यानी मीटर किलोग्राम, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड। ये जो है हमारे पास निज़ाम है जिसमें हम इन चीज़ों की कीमतों को मीटर फी सेकंड में ही लिखते हैं। तो 72 है, 72 को हम ज़रब दे देंगे। जब इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं। 72 को 1000 के साथ ज़रब दे देंगे और 3600 से अगर हम तकसीम कर दें तो ये कीमत जो है ये मीटर फी सेकंड में तब्दील हो जाएगी।
ये 2 सिफर इसके साथ कट जाएंगे, 36 से कम 36, 36 दूना 72 हो जाएगा। वेलोसिटी आ जाएगी 2 धाया 20 मीटर फी सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी की कीमत जो है वो हमने मालूम करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे, ई के बराबर है 1/2 mv का मुरब्बा। इसमें हम कीमतें डालेंगे, ई के बराबर है 1/2, मास हमारे पास है 1500, वेलोसिटी हमारे पास है 20 का मुरब्बा आ जाएगा 1/2 ज़रब 1500 ज़रबे 2 दूनी 4, 400 इसका मुरब्बा आ जाएगा। अभी हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद इसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। ये जो है इसको हम कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 200 और तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी 15 0 0 0 0 1000 100 1500 और 100 300 15 दूना 30,000। कैसे लिख दिया? तो इसकी कीमत आ जाएगी 30,000 जूल, इसकी कीमत आ जाएगी। यही है इसकी 30,000, ये आ जाएगी 300, एक ज़ीरो और है यहाँ पर, और ये इसकी कीमत आ जाएगी। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ई के बराबर है 3, कितने सिफर हैं? 1 2 3 4 5 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल। तो ये जो गाड़ी जो है वो यहाँ पर जा रही है और इस गाड़ी के अंदर पर्सन का जो मास है वो 1500 किलोग्राम है। ये 72 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 लाख 3 लाख जो है ये जूल के करीब इसकी एनर्जी है। 3 लाख जूल के करीब इसकी एनर्जी है और इस एनर्जी के साथ ये गाड़ी आगे जा रही होती है। उम्मीद है आपको काइनेटिक एनर्जी की तमाम चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो हम देख लेते हैं दोबारा से इसको। हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म की एनर्जी जो किसी जिस्म की हरकत की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी अलामत जो है वो ई के ई और ई के भी है, दोनों इसकी अलामत इस्तेमाल हुई हैं। इसका इन्हिसार मास और वेलोसिटी के ऊपर होता है, जो हमने डिटेल में देखा कि किस तरीके से इसका इन्हिसार मास और वेलोसिटी के ऊपर होता है, क्योंकि इसके फार्मूले में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मसावात हमने अखज़ करने के लिए मिसाल ली कि एक जिस्म जो है वो उसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, हालत सुकून में है, फोर्स उसके ऊपर अमल करी, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ और उसकी वजह से d फासला तय हुआ। तो जो वर्क हुआ है वो fd के बराबर है। हमने f की जगह उसकी कीमत लिख दी ma, फिर एक्सेलरेशन की कीमत हरकत की तीसरी मसावात से निकाल कर लिखी। इसको जब हल किया तो हमारे पास ये कीमत आ गई। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।